पैर कमजोर होना शरीर की बड़ी चेतावनी। क्या है इसके लक्षण और उपाय, चलिए जानते हैं। अगर आपको लगता है कि पैर पहले की तरह नहीं रहे, पैरों में ताकत बिल्कुल नहीं रही, थोड़ी देर चलने पर ही पैर थक जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ते समय पैरों में जोर नहीं रहता, या कुर्सी से बैठते या उठते समय भी पैरों को सहारे की जरूरत पड़ती है, तो इसे हमेशा सिर्फ उम्र का असर समझकर कि हमारी तो उम्र हो गई है, ऐसा समझकर नजरअंदाज ना करें। कई बार शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जैसे खून की कमी, विटामिन B12 की कमी या विटामिन D की कमी। इन जैसी कमियों की वजह से हमारे शरीर में कमजोरी महसूस होती है। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है कि मांसपेशियों की कमजोरी के साथ में हाथ पैरों में झंझनाहट या संतुलन बिगड़ने जैसी परेशानी हो जाती है। और अगर शरीर में आयरन की कमी है तो शरीर थका और कमजोरी महसूस होती है, जैसे सांस फूलने लगता है, धड़कन तेज महसूस होने लगती है या चेहरा पीला पड़ने लगता है। इसीलिए आज से अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान दीजिए, पोषाहार लीजिए, पौष्टिक तत्वों वाली चीजें ज्यादा से ज्यादा लें। सबसे पहले सुबह का नाश्ता बिल्कुल मत छोड़िए, इसे नजरअंदाज ना करें। नाश्ते में सिर्फ चाय और बिस्किट लेकर काम ना चलाएं, इसकी जगह आप अच्छी चीजों का सेवन करें, जैसे दूध, दही, पनीर, अंडा भी खा सकते हैं, मूंग दाल का चीला भी या भुना हुआ चना, इस तरह की चीजें भी शामिल कर सकते हैं अपने नाश्ते में, क्योंकि शरीर को मांसपेशियों के लिए पर्याप्त प्रोटीन चाहिए होता है और इन चीजों में पर्याप्त प्रोटीन पाया जाता है। अगर आपको बार बार पैरों में कमजोरी महसूस होती है, आपकी टांगों में दर्द रहता है, तो आपको खाने में दालें, चना, राजमा, मूंगफली और हरी सब्जियां, जिनमें पर्याप्त मात्रा में आयरन पाया जाता है, इन्हें शामिल करना अच्छा रहेगा। आयरन वाले खाद्य पदार्थों में दालें, चने, बीन्स, मेवे और कुछ सूखे फल शामिल हो सकते हैं। और एक छोटी सी बात, दाल या चने के साथ नींबू जैसी विटामिन C वाली चीज लेना भी अच्छा विकल्प हो सकता है। अब बात करते हैं विटामिन B12 की। दोस्तों, अगर हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो हमारे जोड़ों में, हड्डियों में दर्द रहने लग जाता है। अगर आप दूध, दही, पनीर, अंडा या मछली जैसी चीजें खाते हैं तो इन्हें अपनी जरूरत के अनुसार भोजन में शामिल कर लीजिए। मछली में भरपूर मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है। विटामिन B12 प्राकृतिक और मुख्य रूप से मांस, मछली, दूध, चीज और अंडे जैसी चीजों में मिलता है। लेकिन अगर कमजोरी के साथ साथ हाथ पैरों में झंझनाहट महसूस होती है, सुन्नपन की प्रॉब्लम होती है, चलने में बैलेंस बिगड़ जाता है, संतुलन की परेशानी होती है या लगातार बहुत ज्यादा शरीर में, हाथ पैरों में दर्द रहने लगता है, थकान सी रहती है, तो सिर्फ घरेलू नुस्खे करके मत रुकिए। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेकर खून की जांच करवाना ज्यादा समझदारी है, क्योंकि दोस्तों खून की जांच करने पर हमें हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या बीमारी चल रही है, इसका असली पता चल जाता है। विटामिन B12 की कमी का पता लक्षणों और ब्लड टेस्ट से आसानी से लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं विटामिन D की। विटामिन D की कमी लंबे समय तक रहने पर हड्डियों और मांसपेशियों की कमजोरी से जुड़ी हो सकती है। इसीलिए रोज कुछ समय प्राकृतिक धूप लेना और अपने भोजन में दूध, दही तथा विटामिन D वाले खाद्य पदार्थ शामिल करना मददगार हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, बिना जांच के विटामिन D की बहुत ज्यादा मात्रा लेना सही नहीं रहता। अब एक बहुत आसान और घरेलू उपाय की बात करते हैं। अगर आपके शरीर में नॉर्मल सी थकान महसूस होती है, आपके हाथ या पैरों में हल्का फुल्का सा दर्द महसूस होता है, तो शाम को गुनगुने पानी से पैर धोइए। कुछ देर गुनगुने पानी में ही पैर रखें। कुछ मिनट हल्के हाथों से पैरों की मालिश कर लीजिए। मालिश से आपको आराम भी मिलेगा और गर्माहट भी महसूस होगी।
इससे काफी हद तक आपके पैरों की थकान दूर हो जाएगी। लेकिन अगर पैर लगातार कमजोर होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस होती है, तो मालिश को इलाज समझकर असली कारण को नजरअंदाज मत करना और पानी भी पर्याप्त मात्रा में पीते रहिए। कई लोग दिन भर चाय तो पीते रहते हैं, लेकिन पानी बहुत कम पीते हैं, पानी को बिल्कुल नजरअंदाज ही कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। दिन भर थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन पानी पीते रहना एक बहुत अच्छी आदत है। इससे हमारा शरीर हाइड्रेट रहता है। साथ ही अगर आप पूरे दिन बैठे रहते हैं, तो हर थोड़ी देर में उठकर कुछ मिनट धीरे धीरे चलिए। शरीर को बिल्कुल निष्क्रिय रखने से भी ताकत और चलने फिरने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। लेकिन एक्सरसाइज भी यानी हल्का फुल्का व्यायाम भी अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। जितना आपके अंदर कैपेसिटी हो उतना ही करें। अगर चलते समय पैर कांपते हैं, चक्कर आते हैं या गिरने का डर लगा रहता है, तो अकेले कठिन व्यायाम शुरू मत करें। हल्का फुल्का व्यायाम करना, नॉर्मल वॉकिंग करना बेस्ट है। और अब करते हैं सबसे जरूरी बात की। ध्यान से सुनिए। अगर पैर की कमजोरी अचानक शुरू हुई है, खासकर शरीर के एक तरफ या इसके साथ चेहरा टेढ़ा होना, बोलने में दिक्कत आना, हाथ पैरों में अचानक कमजोरी महसूस होने लग रही है या चलने में अचानक से परेशानी शुरू हो गई है जो कुछ दिन पहले नहीं थी, तो ऐसा होने पर घरेलू नुस्खे करने में समय बर्बाद बिल्कुल मत कीजिए। ऐसी आने वाली अचानक कमजोरी जो होती है, गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकती है और तुरंत चिकित्सा सहायता की जरूरत हो सकती है। और अगर कमजोरी धीरे धीरे बढ़ रही है, कई दिनों या हफ्तों से बनी हुई है या बार बार वापिस आ जाती है, तो डॉक्टर से जांच करवाना बेहतर होगा। सही इलाज करवाइए, सही जांच करवाइए, सही टेस्ट करवाइए। तो पैरों की कमजोरी को देखकर घबराना बिल्कुल भी मत, और इसे हमेशा उम्र का असर समझकर छोड़ना भी सही नहीं होगा। अपने खाने में पौष्टिक चीजें रखिए, पानी पर्याप्त पीजिए, थोड़ा बहुत व्यायाम करें, चलते फिरते रहें, अपनी क्षमता के अनुसार ही चले फिरें। और अगर कमजोरी फिर भी लगातार बनी रहती है, तो इसके कारणों की जांच जरूर करवाएं, डॉक्टर से इलाज करवाएं, क्योंकि शरीर जब बार बार किसी परेशानी का संकेत देता है, इंडिकेशंस देता है, तो उसे सुनना ही समझदारी है। सही समय पर लिया हुआ सही डिसीजन हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। नमस्ते, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।